हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मेडिटेस क्लासेस में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं सीटेट 2021 में जो आज का पेपर हुआ था, यानी 31 जनवरी को जो पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट, यानी कक्षा 1 से लेके 5 तक, यानी क्लास 1 to 5 जो ये पेपर था, उसमें आज हम ये हिंदी फर्स्ट जो लैंग्वेज है हिंदी, यानी भाषा वन हिंदी जो है, ये आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप भी साथ में मैच करते चलिएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। मैंने कोशिश की है कि सारे जो है राइट आंसर मैं उसको कवर करूं, तो आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट के भी जो है आंसर की वो मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हम आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे 91 से लेके 120 तक जो क्वेश्चन है वो हिंदी के होंगे। सबसे पहले इसमें कुछ एक गद्य दिया है जिससे कि रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो गद्य मैं यहाँ पे आपको पूरा दिखा देती हूँ कि गद्यांश किस तरह से दिया गया है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पूरा गद्यांश है, और इसी में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसका कि आंसर आपको देना रहता है। तो चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चंस आपको इसी गद्यांश के ऊपर ही बेस्ड मिलेंगे। तो 91 हमारा जो क्वेश्चन है, 91 जो क्वेश्चन है कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, तो आंसर होगा गुलामों से आज़ादी, यानी ऑप्शन नंबर 4। 92 जो है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, यानी 92 का हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से आप करिएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बुकलेट या फिर पीडीएफ होगा, कि मैं केवल राइट आंसर आपको यहाँ पे बताऊंगी जो सही है। ठीक है। 93 है गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। 94 है महावीर बुद्ध क्राइस्ट नानक व गांधी जी में क्या समानता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। और 95 देखेंगे तो कौन सा शब्द भिन्न है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मित्र। 96 है कि सही शब्द चुनना है, सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो यहाँ पर होगा 96 का ऑप्शन नंबर 2। 97 देख लेते हैं, अपना पराया में समास है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व। 98 है कि हमें यानी 98 है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो ये हो जाएगा व्यवहार। 99 शांति को कहाँ से पाया जा सकता है, होगा परिवार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपका हो गया 99 तक के क्वेश्चन, जो कि आपको गद्यांश के अनुसार ही करना था, यानी गद्यांश से ही आपको सारी चीज़ें यहाँ से करनी थी। फिर आता है काव्य पूछा गया है, जिसमें से आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो काव्य कुछ इस तरह से है, काव्य मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। देशवासियों सुनो देश को नमन करो से लेके आपके प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो तक ये काव्य आपको दिया गया है। इसको समझना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो 100वां क्वेश्चन है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, ऑप्शन नंबर 3। 101 है, देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशा है, देश में अशांति का वातावरण है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये राइट आंसर है। 102 है, द्वेष का शमन किया जा सकता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेम द्वारा। 103 है कि पीयूष का विलोम शब्द होता है, तो पीयूष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विष। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है हिंदी के वो सही हुए हैं। ठीक है, पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा, विष। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, अपना टिक लगाते चलिए साथ में, और यहाँ पे अपने जो आंसर हैं वो भी देखते चलिए कि आपने क्या क्या लगाया हुआ है। 104 है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है, तो ये होगा भ्रष्ट प्लस आचार, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपके सही होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। और 105 हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, समस्त भेदभाव दूर करके। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आप अपना क्वेश्चन जो है वो देखते चलिए और आंसर को मैच भी करते चलिए। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। अब बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 106 की। आपके जो सब्जेक्टिव पोर्शन थे वो खत्म हो गया, पीडीएफ जो आपका पेडागोजी है वो यहाँ से शुरू हो गया है। तो 106 है, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, तो ये हो जाएगा अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
1। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 करना है। फिर 107वां हो जाएगा, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। बात करते हैं 108 की। तो पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुसार अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो ये हो जाएगा जानने, परखने और जुड़ने। ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने 1 लगाया हुआ है, लेकिन 1 गलत हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जानने, परखने, जुड़ने। 109 है स्किनर के अनुसार। तो ये हो जाएगा स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आप इसको मैच करते चलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 110वें नंबर की तरफ, जो कि है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो यानी इन्होंने कहा है कि एक प्रश्न है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो प्रश्न क्या है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो यह प्रश्न जुड़ा है परिवार की जानकारी से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर होगा परिवार की जानकारी से। तो आपको भी इस तरह से करना है, इसमें कन्फ्यूजन वाला कोई प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे परिवार की वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 4 में कंफ्यूज मत होइएगा। 111वां है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वो क्या है? सहज अभिव्यक्ति। तो हमारा 111वां का ऑप्शन नंबर 1 इस होगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपने सही आंसर किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही हो, इसकी हम आशा करते हैं। 112वां हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अक्षर ज्ञान, यानी 112 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 113वां देख लेते हैं कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है, यानी फिल इन द ब्लैंक है, उसमें आपको भरना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 स्ववर्तनी को दर्शाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 114वें क्वेश्चन की। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। तो वाइगोत्स्की का आपको पता है कि वाइगोत्स्की ने ही सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित अपना सिद्धांत दिया था। तो ये आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो 114 का ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। 115 द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये ऑप्शन होगा साहित्यिक। ठीक है, यानी जहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान जो है वो आपका साहित्यिक ऑप्शन यहाँ पे होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 116 है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी भाषा प्रयोग पर हम सर्वाधिक बल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 116वां का आंसर। 117वां देख लेते हैं, मौखिक भाषा का आकलन फिल इन द ब्लैंक है, यानी खाली स्थान है, पर सर्वाधिक बल देता है। तो ये हमारा हो जाएगा उच्चारणगत शुद्धता, यानी उच्चारणगत शुद्धता हमारा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 118 हम भाषा के माध्यम से डैश यानी खाली है और फिर खाली स्थान है, फिर भी करते हैं। तो ये हो जाएगा सोचते और विचार भी करते हैं, यानी भाषा के माध्यम से हम सोचते और विचार भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही था। 119वां जो है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि फिल इन द ब्लैंक से उसका नाता न टूटे। तो इसका आंसर होगा भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं 120 की। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ये था, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो। थैंक यू।